नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम राजनीति की हमारी जो समझ है उस पर थोड़ा दोबारा सोचने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम राजनीति शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास तरह की ही तस्वीर बनती है। चलिए इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या राजनीति वाकई एक गंदा खेल है, जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं। ये एक बहुत ही आम धारणा है और ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये धारणा बनी तो बनी क्यों। देखिए, जब भी हम राजनीति के बारे में बात करते हैं ना, तो ज्यादातर हमारे दिमाग में यही सब चीजें आती हैं। घोटाले, झूठे वादे, अपने फायदे के लिए की जाने वाली जोड़-तोड़। हम नेताओं को पार्टियां बदलते देखते हैं और हमें लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने या पर्सनल एम्बिशन पूरा करने के लिए हो रहा है। और इन्हीं सब वजहों से बहुत से लोग राजनीति से एकदम निराश हो जाते हैं। और ये जो निराशा है ना, ये हमें हर तरफ नजर आती है, चाहे वो अखबारों में छपने वाले कार्टून्स हों या हमारी रोज की बातचीत। सोचिए, जब हम किसी को अपने फायदे के लिए जोड़ तोड़ करते देखते हैं, फिर चाहे वो ऑफिस हो या क्रिकेट टीम, तो हम क्या कहते हैं? यही कि वो गंदी राजनीति कर रहा है। और इसी सब का नतीजा ये होता है कि आम लोगों से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक हर कोई कहने लगता है कि भाई हमें तो राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम तो इससे दूर ही रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर इससे बच पाना मुमकिन ही ना हो? जैसा कि महात्मा गांधी ने चेताया था, राजनीति से दूर रहना शायद हमारे बस में है ही नहीं। महात्मा गांधी ने इस पर एक बहुत ही कह सकते हैं गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि राजनीति एक सांप की कुंडली की तरह है जिसने हम सबको जकड़ रखा है और हमारे पास इससे जूझने, इससे लड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई भी समाज बिना किसी न किसी तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और मिलजुल कर लिए गए फैसलों के चल ही नहीं सकता। ये हर समाज का एक बहुत जरूरी और अटूट हिस्सा है। तो ठीक है, अगर राजनीति सिर्फ नेताओं का खेल नहीं है, तो फिर आखिर ये है क्या? चलिए, सरकार से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं और समझते हैं कि इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितना गहरा रिश्ता है। असल में राजनीति का दायरा सरकार के कामकाज से कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए, सरकार जो भी करती है उसका सीधा और बहुत गहरा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। जरा सोचिए, सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी या एजुकेशन पॉलिसी, ये सब हमारी दुनिया को, हमारी जिंदगी को एक शक्ल देती हैं। ये नीतियां जिंदगी को बेहतर भी बना सकती हैं, लेकिन अगर सरकार नाकारा या भ्रष्ट हो तो यही नीतियां हमारी सुरक्षा और जिंदगी को खतरे में भी डाल सकती हैं। और इसका असर जमीन पर साफ साफ दिखता है। एक तरफ जहां एक नाकारा सरकार हो तो बाजार और स्कूल बंद हो सकते हैं, जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है, जरूरी चीजों की कमी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी प्रगतिशील सरकार बेहतर स्कूल और रोजगार के मौके पैदा कर सकती है, जिससे हमारी जिंदगी में सुधार आ सकता है। और बस यहीं पर पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत की एंट्री होती है। ये हमें उन ताकतवर आइडियाज को समझने का जरिया देता है जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी है क्या? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये उन बड़े बड़े आइडियाज और प्रिंसिपल्स की सिस्टमैटिक पढ़ाई है जो हमारे संविधान, हमारी सरकार और हमारी सोशल लाइफ को शक्ल देते हैं, जैसे कि आज़ादी, बराबरी, इंसाफ और लोकतंत्र का असल मतलब क्या है। और मजे की बात यह है कि ये कोई नए आइडियाज नहीं है। इन पर तो सदियों से, हजारों सालों से बहस चली आ रही है। ईसा से 500 साल पहले प्लेटो और अरस्तु से लेकर 18वीं सदी में रूसो, 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स और 20वीं सदी में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तक। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे हर विचारक ने पहले के विचारों पर कुछ नया जोड़ा। रूसो ने कहा कि आज़ादी इंसान का बुनियादी हक है। मार्क्स ने कहा कि आज़ादी ठीक है, लेकिन बराबरी भी उतनी ही जरूरी है। और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने इसी बहस को भारत के संदर्भ में एक नया मोड़ दिया, जब उन्होंने दबे कुचले समुदायों के लिए खास सुरक्षा की जोरदार वकालत की। और इन्हीं सब विचारों ने मिलकर हमारे भारतीय संविधान को आकार दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या प्लेटो और रूसो के ये सैकड़ों साल पुराने विचार हमारी आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में भी कोई मायने रखते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल रखते हैं। क्योंकि भले ही हमने आज़ादी और लोकतंत्र हासिल कर लिया हो, लेकिन आज़ादी और बराबरी के लिए जो संघर्ष है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। इससे जुड़े सवाल आज भी लगातार हमारे सामने आ रहे हैं।
इसे एक मिसाल से समझते हैं। एक तरफ है पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब कागज पर तो सबके पास वोट देने का हक है, सब बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ है सामाजिक और आर्थिक हकीकत, जहां आज भी जाति या गरीबी की वजह से लोगों को भेदभाव और मौकों की कमी का सामना करना पड़ता है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है ना, हमारी आज़ादी के सामने नए नए खतरे भी आ रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी हमें लगातार ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आज़ादी का असल मतलब क्या है। खासकर इंटरनेट के आने के बाद तो कई नए सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे कि इंटरनेट यूजर्स को कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए, हमारी पर्सनल जानकारी ऑनलाइन कितनी सुरक्षित है और इसकी रक्षा कौन करेगा, क्या आतंकवाद को रोकने के नाम पर सरकार हमारे पर्सनल ईमेल पर नज़र रख सकती है, और इंटरनेट को रेगुलेट कौन करेगा, सरकारें या कोई आज़ाद बॉडी। ये आज के बहुत बड़े सवाल हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थियरी एक तरह से हमें एक अच्छा और जागरूक नागरिक बनने की ट्रेनिंग देती है। ये हमें सिखाती है कि हम पॉलिटिकल मुद्दों पर तर्क के साथ सोचें और जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है उसे सही तरीके से समझें। तो एक बार फिर गांधी जी की उस बात पर लौटते हैं और इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि अगर हम सच में एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास राजनीति से जूझने के अलावा कोई और रास्ता है? इस पर जरूर सोचेगा।